हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू फॉर एक्स राइडर्स। माय नेम इज कुंवर अभय सिंह और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग मार्केट। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट। ट्रेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो मतलब कोई चीज लगातार एक साइड मूव कर रही है, उसको ट्रेंडिंग बोलते हैं, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। रेंजिंग मार्केट का मतलब ये होता है कि मार्केट एक जगह पे मतलब एक ही लेवल पे मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। तो आज हम इसको देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज ट्रेंडिंग मार्केट और रेंजिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी कहावत है जो बोली जाती है, वो ये है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड। ट्रेडिंग के अंदर एक कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है, इसको बोलते हैं, ट्रेडर्स ज्यादातर यूज करते हैं इसको, कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड। मतलब लास्ट तक जो ट्रेंड चल रहा है ना, उस ट्रेंड में अगर आप बने रहोगे, उसी ट्रेंड के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हो और आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हो तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो अगर मैं पहले बात करूं तो जो ट्रेंड होते हैं, दो तरीके के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट इज, जस्ट वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, एक सेकेंड। क्या हो गया ये? फर्स्ट जो है वो ये है, एक तो है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। दूसरा है डाउन ट्रेंड। तीसरा है आपका साइडवेज मार्केट या रेंजिंग मार्केट, रेंजिंग ट्रेंड बोल सकते हो। तो ये तीन तरीके के आपके मार्केट में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या ट्रेंड करता है, तीन तरीके से मार्केट। तो पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा आपका रेंजिंग मार्केट। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट को अगर आपको ट्रेंड पहचानना है तो जितना आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम अगर आप यूज करोगे, मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है कि आप 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, अगर आप ये यूज करते हो टाइम फ्रेम, तो आपको ट्रेंड बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अवर ट्रेंड, और उससे आपको एनालिसिस करने में आसानी रहेगी कि आपको बाइंग में जाना है, सेलिंग में जाना है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट अपन बात करने वाले हैं, वो करेंगे अपन अप ट्रेंड के बारे में। किसके बारे में? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बारे में फर्स्ट हम बात करेंगे। तो अप ट्रेंड किस तरीके से चलता है? अप ट्रेंड आपका दो तरीके से चलता है, एक हायर हाई बनाता है और फिर हायर लो बनाता है। हायर लो हमारा वो होता है, इसको बोलते हैं पुल बैक, इसको पुल बैक भी बोल सकते हो। और हायर हाई हमारा जो ये वो होता है जो हमारे लोअर लो को तोड़कर, जो पिछले हायर हाई उसको तोड़ करके आगे बढ़ता है। मैं किस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से जो है कुछ मार्केट हायर हाई में चलता है। जस्ट वेट अ मिनट। इसे मार्केट इस तरीके से ऊपर चल रहा है और मार्केट ये पुल बैक ले रहा है। अगेन मार्केट इस तरीके से चल रहा है, अगेन मार्केट नीचे आता है, अगेन मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, दिस इज अगेन हायर हाई, दिस इज अगेन हायर लो, दिस इज अगेन हायर हाई, दिस इज अगेन हायर लो। ठीक है। तो ये एक अप ट्रेंड जो मार्केट होता है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये पूरे पार्ट को स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। अच्छा, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो होता क्या है, मार्केट यहां से उठना शुरू होता है, हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो जाता है। ठीक है। तो ये जब इस
इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं होता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये हायर हाई है। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है तो ये नया हायर हाई बन जाता है, तो ये एक हायर हाई कंफर्म हो जाता है। अगेन मार्केट जब यहां आता है, इस लो को नहीं तोड़ता है, तो ये वाला हायर हायर लो कंफर्म हो जाता है। फिर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसको जब हायर हाई यहाँ पे बनाता है, फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो ये हायर लो कंफर्म हो जाता है, इसके नीचे नहीं मार्केट जा पाता है। जैसे ही मार्केट अगेन इस लेवल को तोड़ देगा, इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर मार्केट हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में यहां से कंटिन्यू कर जाए, और ये वाला होता है, इसको बोलते हैं BOS। क्या बोलते हैं? BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? BOS, इसको बोलते हैं BOS। BOS, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट देखो तो आप ये जरूर फाइंड आउट करो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसी हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। तो ये हो गया अपना आपका अप ट्रेंड क्या। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में अगर हम बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो वो कैसे होगा वो भी बता देता हूं आपको, फिर मैं आपको चार्ट पे ले चलूंगा। जस्ट वेट अ मिनट। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा समय लग रहा है। ये अपना डाउन ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से, इसको बोलते हैं L और L, LL भी बोल सकते हो, लोअर लो लोअर हाई। ये जो मार्केट होगा अपना, ये एक लेवल होगा A, ये होगा B, ये होगा C। तो C हमारा क्या होगा, वो होगा लोअर हाई। अगेन मार्केट B वाला जो लेवल है उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगा, और यहां पे एक लोअर लो फिर से बनेगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तो ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा। फिर मार्केट BOS देगा, फिर हमारा लोअर लो कंफर्म होगा। तो मार्केट फिर इधर आएगा, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तो ये हमारा लोअर हाई बनेगा। इसी तरीके से मार्केट वापस यहाँ पे आएगा, फिर लोअर लो हमारा बनेगा, और मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा लोअर हाई बनेगा। तो जो डाउन ट्रेंड में जो मार्केट चलती है वो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई के उसमें चलता है। अब इसमें क्या होता है, अगर मार्केट वापस से जोन में आता है, जस्ट वेट सेकेंड, मार्केट वापस से एक लोअर लो बनाता है, लोअर लो, और इस वाले को ब्रेक कर देता है, ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। मतलब यहां से ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहां से अब मार्केट डाउन ट्रेंड को छोड़ करके अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो बनेगा हायर हाई बनेगा। अब क्या बनेगा, हायर हाई। जब मार्केट पुल बैक लेगा, ठीक है, इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, लोअर हाई। क्या बनेगा, हायर लो, सॉरी हायर लो बनेगा, ये बनेगा हायर लो। फिर मार्केट इसको ऊपर जाएगा, फिर ये हायर हाई बनेगा, फिर लोअर लो, ये फिर जैसे इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, ये हमारा लो हायर लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। और यहां पर देखोगे तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा, ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक हेड, ये आपका राइट शोल्डर। तो यहां पर अपनी ट्रेड बन सकती है। तो ये इस तरीके से मार्केट जो है मूव करता है। तो ये अपना हो गया डाउन ट्रेंड। तो आप जितने भी बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे और डेली टाइम फ्रेम, उतना ही अच्छा आपको स्पष्ट ट्रेंड दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ये फाइंड आउट करने में आपको आसानी होगी, आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप जाइए मार्केट में ट्रेड लेने से पहले, कोई भी सेटअप बनाने से पहले, आप सबसे पहले उस
करेंसी पेयर क्या, या उस कमोडिटी का, या उस क्रिप्टो करेंसी का आप जाकर के ट्रेंड फाइंड आउट करिए कि व्हाट इज द ट्रेंड राइट नाउ इन मार्केट, जिससे आपको आसानी होगी कि मार्केट में बाय या सेल करना है। जैसे इस तरीके से मार्केट चल रहा है और ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो अब क्या करोगे, जैसे ये लोअर लो बनेगा मार्केट यहाँ पुल बैक लेने आएगा, इस लेवल पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखेगा तो आप यहीं पे क्या करोगे, शॉर्ट कर दोगे। इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे और टारगेट अपना ये जितना मार्केट गिरा है ना उतना ही आप रखोगे, 1:2 आपको आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। सेम कंडीशन आपकी उसमें भी है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट हायर हाई बनाया, हायर लो बनाने आया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आपको दिखी या बुलिश इंगल्फिंग दिखी या कोई भी कैंडल बनी, आप यहाँ पर करिए, एंट्री करिए, इस लेवल के अंदर एसएल रखिए और अपना टारगेट रखिए 1:2 का, या ये जो भी मार्केट नीचे जो स्विंग लो बनाया था, हायर हाई लो बनाया था उसने, ये वाला जो एरिया है इसको ही आप स्केल करके और वहां तक अपना टारगेट रख लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। अब हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट या रेंजिंग मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, मतलब कई सारे नाम हैं जो इसमें है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो मार्केट है ना, मार्केट आपकी, एक सेकेंड वेट अ मिनट, जो मार्केट है आपकी दोस्त, एक सेकेंड, जो अपनी मार्केट है दोस्त वो क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्केट क्या करती है, उसका एक परसेंटेज निकालूं कि कितने टाइम मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, कितने टाइम डाउन ट्रेंड में रहती है, कितने टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, तो एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया बताते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बताते हैं कि आपका 30% मार्केट, 30% मार्केट अप या डाउन ट्रेंड में रहती है। किसमें रहती है, अप या डाउन ट्रेंड में रहती है। 70% मार्केट रेंज बाउंड रहती है। क्या रहती है, रेंज बाउंड रहती है। तो आप इससे एक चीज अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट 30% ही अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रहती है। तो अगर आप इसको पकड़ लेते हो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूं जो हमारा रेंज बाउंड मार्केट के बारे में था कि अपन बात करने वाले थे रेंज बाउंड मार्केट या रेंजिंग मार्केट। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। अब हम बात करने वाले हैं रेंजिंग मार्केट के बारे में। रेंजिंग मार्केट क्या होता है, जैसे सपोज दैट कोई मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और फिर मार्केट इस तरीके से मूव लाइक दिस, मूव लाइक दिस, इस तरीके से मार्केट एक जोन में घूमता है या एक रेंज में घूमता है, इसी को बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। इसमें क्या होता है, लोग इस रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं, अगेन रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, इसीलिए मार्केट रेंज बाउंड होता है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब भी बायर्स और सेलर्स, इन दोनों में से जिसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी मार्केट उधर ही ब्रेकआउट देगा और आपको एक अगेन ट्रेंड देखने को मिलेगा, दैट शुड बी अप ट्रेंड, दैट शुड बी डाउन ट्रेंड, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। इन रेंजिंग मार्केट की बात करूं, यही आपको डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिल सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड, ज्यादातर आपको ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता दिखेगा, अपसाइड नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट इतना ज्यादा ऊपर आ गया था और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने लग गई थी, इसीलिए मार्केट रेंज बाउंड हो गया था। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही ज्यादातर ब्रेकआउट देगा, तो आप अगेन सेल की एंट्री प्लान कर सकते हो इन रेंज बाउंड मार्केट में। अगेन जब मार्केट जो है आपका, अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इसी तरीके से रेंज बाउंड मार्केट में बात करूं तो क्या होगा, वो ये होगा, मार्केट
क्या होगा कि मार्केट इस तरीके से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर इस तरीके से एक जोन में मार्केट मूव करने लग जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस। यहां पे क्या होगा, सेम कहानी यहां पे भी क्या होगी, लोग रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे, 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 रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, सपोर्ट बाय करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पर एक अच्छी कैंडल अगर मिलती है तो आप अगेन बाय कर सकते हो। पहले तो आप इस यहाँ बाय और सेल कर रहे थे, इस लेवल में बाय और सेल कर रहे थे, यहाँ इसके अंदर कर रहे थे। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में बैठ जाइए। तो ये एक सिंपल प्राइस एक्शन तरीका है जो आप एक प्राइस को देख करके आप जो है ट्रेड कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो आप इसको जाइए, बैक टेस्ट करिए, देखिए, समझिए, सीखिए। और मैं आपको इसको दिखाता हूं चार्ट पे। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं आपको। जस्ट वेट अ मिनट। अब मैं 4 घंटे में बड़ा टाइम फ्रेम खोलता हूं आपको। देखो, आप देखिए, देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर मार्केट यहाँ आके रेंज बाउंड हो गया। अब देखो इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया, नीचे की तरफ। उसके बाद मार्केट नीचे आया डाउन ट्रेंड में, लो, लोअर लो, लोअर हाई, अब लोअर लो, लोअर हाई, फिर मार्केट नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो मार्केट जो है एक रेंज में घूमने लग गया। देखो बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल, इस रेंज में मार्केट घूमने लग गया। अब इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया, ऊपर की तरफ, बाइंग आई यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये आपका जो है एग्जाम्पल हो गया, ये अप ट्रेंड का हो गया, ये आपका अप ट्रेंड का हो गया, ये आपका डाउन ट्रेंड का हो गया। मैं और भी दिखा देता हूँ आपको। मैं लेके चलता हूँ आपको यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई में भी देख लीजिए आप देखो, मैंने 4 घंटे का खोल रखा है। देखो आप, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मैं बात करूं हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। अब मार्केट एक जोन में मूव करने लग जाता है। फिर मार्केट ब्रेकआउट कहाँ की तरफ देता है, नीचे की तरफ। आप छोटे टाइम फ्रेम में दिख जाओगे, रेंज बाउंड मार्केट में हमेशा छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है। तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है और उसके बाद मार्केट जो है सीधा डाउन जाता है। यहाँ देखो डाउन आना शुरू हो गया मार्केट। तो ये आपको एग्जांपल मिलेगा अप ट्रेंड का होगा। मैं डाउन ट्रेंड का भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ देखो आप, ये देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया। तो ये इसको मानेंगे नहीं वैसे भी हम, ठीक है। मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये आप ऐसे मान सकते हो डायरेक्ट, हायर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ एक डबल टॉप बन गया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो अगेन हम देखेंगे तो ये लोअर हाई और लोअर लो अगर ब्रेक हो जाता है तो ये लोअर लो बन जाएगा। अभी लोअर लो बना नहीं है, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा लोअर लो बन जाएगा। अगर ये ऊपर चला गया तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। एग्जैक्ट जैसा मैंने बताया वैसा आपको नहीं दिखने वाला है कि आप सोचो कि नहीं जैसा मैंने बताया वैसा ही दिखना चाहिए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ द एक्चुअल मार्केट, वो हम ड्राइंग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखो, यहाँ भी मार्केट लाइक दिस किस तरीके से मूव कर रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब देखो ये ब्रेक नहीं कर पाया, ये इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो नया हायर हाई बना ही नहीं। उसके बाद देखो आप, ये जो लोअर, ये जो ये जो आपका हायर लो था, ये वाला हायर लो जो था, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ये क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। उसके बाद देखो मार्केट नीचे की तरफ डाउन डाउन शिफ्ट हो गया, इसको डाउन ट्रेंड में कंसीडर कर लो। और देखो उसके बाद मार्केट ये डाउन ट्रेंड में आ गया। ये हम 4 घंटे में शिफ्ट कर रहे हैं, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से मार्केट फिलहाल काम करता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, आपका ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट का।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप जाइए, बैक टेस्ट करिए, सीखिए, समझिए। अगर कोई भी आपका डाउट है और कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं बहुत जल्दी और सिंपल एनालिसिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।